सही हो ना। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज जा रही हूँ मैं अपनी हदीस पढ़ने, जो कि आपको पता है मैं हदीस पढ़ती हूँ और इसमें जो भी मेरी गलतियां हैं वो कमेंट में जरूर बताने। चलो चलते हैं और गौर से ध्यान से सुनने से। जब उस्मान बिन रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने सहाबा से पूछा करते थे कि तुम में से किसने कोई ख्वाब देखा है। जो कोई ख्वाब का बयान करता तो आप उस की ताबीर इरशाद फरमाते। एक सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात को मैंने ख्वाब देखा कि दो फरिश्ते मेरे पास आए और मुझे उठाकर मेरे साथ चल दिए। फिर मैं उनके साथ चल दिया। एक शख्स पर हमारा गुजर हुआ जो लेटा हुआ था और दूसरा दूसरा उसके सर पास पत्थर उठाए हुए खड़ा था और वो लेटे हुए शख्स के सर पर जोर से पत्थर मारता है, जिसकी वजह से उसका सर कुचल दिया जाता है और पत्थर लुढ़क कर दूसरे तरफ चला जाता है। ये जाकर पत्थर उठाकर लाता है और उसके वापस आने से पहले उसका सर बिल्कुल सही हो जाता है। पहले था वैसा ही हो जाता है। फिर ये इसी तरह पत्थर मारता है और वही कुछ होता है जो पहले हुआ था। मैंने उन दोनों से ताज्जुब से कहा, सुभान अल्लाह, ये दोनों शख्स कौन है और ये क्या मामला हो रहा है। उन्होंने कहा, चलो आगे चलो। हम आगे चले। हमारा गुजर एक शख्स पर हुआ जो पर लेटा हुआ है और एक शख्स उसके पास जुनूब और लोहे का कहला निकालने वाला ले ले लिए हुए खड़ा है। जो लेटे हुए शख्स के चेहरे के एक जनाब आकर उसका जबड़ा निथाना और आंख गूद तक चीरता जा रहा था। फिर दूसरा जनाब भी इसी तरह करता है। अभी ये दूसरा जनाब से फारिग नहीं होता कि पहला जनाब बिल्कुल अच्छा हो जाती है और वो इसी तरह करता रहता है। मैंने उन दोनों से कहा, सुभान अल्लाह, ये दोनों कौन है। उन्होंने कहा, चलो आगे चलो। हम आगे चले। एक तनोर के पास पहुंचे जिसमें बूढ़े बड़ा शोर वगल हो रहा था। हमने उसमें झांक कर देखा तो उसमें बहुत से मर्द व औरत नंगे हैं। उनके नीचे से आग का एक सहला आता है। जब वो उनको अपनी लपट में लेता है तो वो चिल्लाने लगते हैं। मैंने उन दोनों से पूछा, ये कौन है, ये कौन लोग हैं। उन्होंने कहा, चलो आगे चलो। हम आगे चले। एक नहर पर पहुंचे जो खून की तरह सुर्ख थी और उसमें एक शख्स तैर रहा था और नहर के किनारे दूसरा शख्स था जिसने बहुत से पत्थर जमा कर रखे थे। जब तैरने वाला शख्स तैरते हुए उस शख्स के पास आता है तो जिसने पत्थर जमा किए हुए हैं, तो वो ये शख्स अपना मुंह खोल देता है तो किनारे वाला शख्स उसके मुंह में पत्थर डाल देता है, जिसकी वजह से वो दूर चला जाता है और फिर तैर कर वापस उसी शख्स के पास आता है। जब भी ये शख्स तैरते हुए किनारे वाले शख्स के पास आता है तो अपना मुंह खोल देता है और किनारे वाला शख्स उसके मुंह में पत्थर डाल देता है। फिर मैंने उन दोनों से पूछा, ये दोनों शख्स कौन है। उन दोनों ने कहा, चलो आगे चलो। फिर हम आगे चले तो जितने बदसूरत आदमी तुमने देखे हुए होंगे उससे ज्यादा बदसूरत आदमी के पास से हम गुजरे। उसके पास आग जल रही थी जिसको वो भड़का रहे थे और उसी के चारों तरफ दौड़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा, ये शख्स कौन है। उन्होंने कहा, चलो आगे चलो। फिर हम एक ऐसे बाग में पहुंचे जो हरा भरा था और उसमें मौसम बाहर के तमाम फूल थे। उस बाग के दरमियान एक बहुत लंबे साहब नजर आए। उनके बहुत ज्यादा लंबे होने की वजह से मेरे लिए उनके सर को देखना मुश्किल था। उनके चारों तरफ बहुत सारे बच्चे थे। इतने ज्यादा बच्चे मैंने कभी नहीं देखे। मैंने पूछा, ये कौन है और ये बच्चे कौन है। उन्होंने मुझसे कहा, चलो आगे चलो। फिर हम चले और एक बड़े बाग में पहुंचे।
पहुंचे। मैंने इतना बड़ा बाग और खूबसूरत बाग कभी नहीं देखा। उन्होंने मुझसे कहा उसके ऊपर चढ़ो। हम उस पर चढ़े और ऐसे शहर के करीब पहुंचे जो उस तरह बना था कि एक ईंट सोने की थी और एक ईंट चांदी की थी। हर शहर के दरवाजे के पास पहुंचे और उसे खोल खोला हमारे लिए खोल दिया गया। हम उसमें ऐसे लोगों से मिले जिनके जिस्म का आधा हिस्सा इतना खूबसूरत था कि तुमने इतना खूबसूरत ना देखा होगा, और आधा हिस्सा इतना बदसूरत था कि इतना बदसूरत तुमने ना देखा होगा। और उन दोनों फरिश्तों ने उन लोगों से कहा, जाओ उस नहर में कूद जाओ। मैंने देखा सामने एक छोटी नहर बह रही थी जिसका पानी दूध जैसा सफेद था। वो लोग उसमें कूद गए। फिर जब वो हमारे पास वापस आए तो उनके बदसूरती खत्म हो चुकी थी और वो खूबसूरत और बहुत खूबसूरत हो चुके थे। दोनों फरिश्तों ने मुझसे कहा, ये जन्नत अहद है और ये आपका घर है। मेरे नजर ऊपर उठी तो मैंने सफेद बादल की तरह एक महल देखा। उन्होंने कहा, यही आपका घर है। मैंने उनसे कहा, बरकल्लाहु फीकुमा, अल्लाह ताला दोनों में बरकत दे। मुझे छोड़ दो, मैं उसके अंदर जाऊं। उन्होंने कहा, अभी नहीं, लेकिन बाद में तशरीफ ले जाएंगे। मैंने उनसे पूछा, आज रात मैंने अजीब चीज देखी है, ये क्या है? उन्होंने मुझसे कहा, अब हम आपको बताते हैं कि पहले शख्स जिसके पास से आप गुजरे और उसका सिर पत्थर से कुचला जा रहा था, वो जो कुरान सीखता है और उसको छोड़ देता है, न पढ़ता है न अमल करता है, और फर्ज नमाज छोड़कर सो जाता है। दूसरा वो शख्स जिसके पास से आप गुजरे और उनके जबड़ तन्हा और आंख को खून तक चीरा जा रहा था, वो जो सुबह घर से निकल कर झूठ बोलता है और वो झूठ दुनिया में फैलाता रहता है। तीसरा वो गुनहगार मर्द व औरत जिन्होंने आपके तनओर में जलते हुए देखा था। निजाकार मर्द व औरतें हैं। जो चौथा वो शख्स जिसके पास से आप गुजरे, जो नहर में तैर रहा था और उसके मुंह में पत्थर डाले जा रहे थे, सौदागर है। पांचवा वो बदसूरत आदमी जिसके पास से आप गुजरे, जो आग जला रहा था और उसके चारों तरफ दौड़ रहे थे। जहन्नुम का दरगाह है जिसका नाम मुल्क है। छठा वो साहब जो बाग में थे, हजरत अबू हर्र अलैहिस्सलाम है, और वो बच्चे जो उनके चारों तरफ थे, ये वे हैं जो बच्चे ही बचपन में ही फितर इस्लाम पर मर गए। उस पर किसी सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, मुशरिकीन के बच्चों का क्या नाम होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुशरिकीन के बच्चे भी वही थे, वे लोग जिनका आधा जिस्म खूबसूरत और आधा जिस्म बदसूरत था। ये वो लोग थे जिन्होंने अच्छा अमल के साथ बुरे अमल किए। अल्लाह ताला ने उनके गुनाह माफ कर दिए। किताब पढ़ने के बाद मेरी क्यूट भी मेरी किताब सुन रही थी। उसके बाद डॉग आ गया, जो कि हमारी गली का ही है ये डॉग, और हमारी क्यूट ने सब भगा दिया। और आप देख सकते हैं कि सुमा के ये भाग चुका है, और हमारी क्यूट के जब से बच्चे हैं ये बहुत तेज हो रही है और अपने बच्चे के उसने डॉग को फेर रही है। आप कहते हैं डॉग से नहीं डरती, डॉग से डरती है, पर हमारी वाली नहीं डरती क्योंकि इसके बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और जो कि यहीं पे बैठे हैं। 4 बच्चे दिख रहे हैं और एक बच्ची घूम रही है जो कि वो लड़के हैं। 4 भाइयों की एक बहन अपने भाई के पास सो रही है वो। फिर उसके बाद हमने अपने पेट के साथ मस्ती करनी शुरू कर दी और हमने पेट को डाल दिया ऊपर। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद होगी आप सब ठीक होंगे। हम आए थे अपनी बहन को लेने, जो कि जा चुकी है, और अब जा रहे हैं हम घर। क्या कौन सी मस्जिद चप्पे की दोस्त बता के खड़े मौलाना को फिर मारे फालतू के फेंके खोए मस्जिद तक तो करे मौलाना, फिर उसके बाद मौलाना कुछ करे या तुम कुछ करो तो ना, उसके बाद क्या
बेफालतू के मौलाना मारेंगे मौलाना मारेंगे। हाँ यहाँ पे है कबाड़ी की दुकान जो कि यहाँ पे एक काम करते हैं। ट्वेल्व पे को 12 चल रही है बंद हो रही। हाँ 12 चले हम जा रहे हैं 12 पे को। और यहाँ पे अभी ये बज रहा है सुबह के 7:17 और यहाँ पे अभी सांप पड़ा है और पुलिस शहर से हम आ रहे हैं अपनी बहन को देख के, क्योंकि अभी यहाँ पे आए हैं पेशेंट। एक जा चुका है और एक अभी रात को आया था 3 बजे, इस वजह से हम वापसी आए हैं अकेले ही। और यहाँ पे अभी बता रही थी लाल टमाटर आ रहे हैं, उन्हें खा के ना हार्ट अटैक की बीमारी दूर हो जा रही है। देख लो मैं यहाँ पे लाल टमाटर आ रहे हैं जिन्हें खा के। ये परफ्यूम की डिब्बी क्या? हाँ परफ्यूम की डिब्बी है, एक बार मुँह में डालने से। बियर की बोतल है वो। देख नहीं पा रहे थे कहीं तो लाल टमाटर का पेड़ है तो छोटे छोटे ऐसे टमाटर दिख रहे हो तो बता दो। तो वो नहीं तो देख रही हूँ मैं। ओ ये तो नहीं दिख रहा है भाई। इस साइड देखिए यार। क्या ये छोटे नहीं रहते इतने मोटे मोटे। हाँ नहीं वे लाल लाल से वे नीले नीले से रहे। अपने वहाँ से खाते थे वो तो हम तो वहाँ पे खाए थे जब हम मम्मी के नहीं खाए थे तो हम इन्हें दिए थे वहाँ पे। अरे वो पटकाने से रहे उसके अंदर गोली निकला वो भी आवे यहाँ पे। हाँ ये तो शहर है यहाँ पर। और ये बोई जा रखी है उड़द और जो कि सर्दियों में इनकी फसलें कटेंगी। अभी फिलहाल बच्चे भी नहीं थे यहाँ पे। और यहाँ पे उड़द है जिसकी मैंने अभी आपको बताया है। और यहाँ पे ये चेरी काट रखी है इसकी। और ये क्या है अभी यो मुंजी बो रखी है। अभी फिलहाल ये हो ही नहीं। और इसके बाद हम जा रहे हैं आगे को आपको दिखा दें हम। उस दिन तो यहाँ पे लग रहा नहीं था पाइप आ रहा जी लग गया क्योंकि दूर तक की फसल का पानी जाएगा इस वजह से लग गया यहाँ पे पाइप। और उसके बाद हम बताएंगे आज पहले ट्वेल दिखा दो फिर उसके बाद चले। हाँ यहाँ पे ये ट्वेल है वो जो कि बंद हो चुकी है। ये पाइप लग रहा है इसमें ऐसे पे ये पाइप लग रहा है इसमें और डंडे की सहायता से वो कर रखा है। पानी इसके अंदर नहीं जा रहा डायरेक्ट वहाँ तक की फसल में जा रहा है। और ये आ रहे हैं अपने सामान लेके। आ जाओगे कोई चले वहाँ पे अब ऊंचे नीचे हो रहा वहाँ पे गड्ढे हो रहे हैं। अब वो कोई सांप को बता हुआ कोई किसको। और यहाँ पे एक बार बरसात में आ गया तो यहाँ पे बहुत बड़ा सांप जो कि अब भाग चुका है। फिर अब भी बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे साफ है और यहाँ पे गड्ढा है जो कि ये पानी भर जावा है इसमें। और उसके बाद इन फसलों में जावा है इस गड्ढे को होकर और इस गड्ढे को होकर। अब जा रहे हैं हम अपनी घर की ओर क्योंकि हम अपनी बहन को ही लेने आए थे। अब मेरी बहन अभी जाने को मुझे कर रही है इस वजह से हम जा रहे हैं अपने घर। और यहाँ पे फिलहाल कोई बच्चा नहीं था और अब बहुत सारे लड़के आ चुके हैं जो कि यहाँ पे खेल रहे हैं बैट बॉल। अब पहले ये क्या है सब तोड़ के दिए नाज है। ये है चावल चावल है ये चावल यानी मुंजी 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 नहीं गेहूँ। अब जा रहे हैं हम घर। इसमें गेहूँ हो रहे हैं बहुत सारे और इसमें सामने तोड़े हैं कुछ जो सूख चुके थे गेहूँ। अभी मरगी में तो अम्मी पैर मुड़ पे क्यूट के लिए घास ले ला वो क्यूट खावा घास। ये घास ले रही हूँ मैं क्यूट के लिए। ये रही यहाँ पे बहुत सारी हैं मुलायम वाली खावा पर वो तो ये तो कैडी हो गई। पहले मुलायम वाली उसके लिए घास ले ले फिर उसके बाद हम चलेंगे घर पे। वहाँ पे आवा है लंबी लंबी घास बड़ी बड़ी जा देखा घास क्या क्या हो गया ना इसकी आँख में ये काली मच्छर। अच्छा मैं तो निकाल ली आज वो कर दे से पे यहाँ से ले ले घास ऊपर की लिए चोच चोच उसकी कौन सा वाली खावेगी। ये बड़े पत्ता सा ले ले ये वाला मुलायम सा आ रहा है पता ये खा ले हमारी क्यूट। हाँ स्कूल को चले जाओ। स्कूल क्यों जा रही है तुम? स्कूल क्यों नहीं जा रही? स्कूल क्यों नहीं जा रही? 1 घंटे से ही खड़े हैं तुम। ये रे फिर जमीन यहाँ से ले लो ले ले। बस थोड़ी सी लूँ मैंने उसके लिए घास देखो
थोड़ी सी खावा है, ये सारी हमने घास ले ली थी, सारी घास। और हम अपनी क्यूट को देंगे, फिर देखेगा कैसा रिएक्शन करेगा। मेरे साथ पुल पे कुछ और यहाँ पे शांत हो रहा है पूरा मामला। हेलो दोस्तों, हमने ले लिया अपनी क्यूट के लिए घास, जो कि अभी वहाँ से लेकर आए हैं हम क्यूट के लिए घास। और अब हम जा रहे हैं वापसी। और यहाँ पे खेले हैं बैट बॉल। मैं अपने भाई से कह दूँ, अगर सिर पे लगी तेरे तो बेहोश होके ही की जाएगा सिर पे, बता। ये इनका बैट बॉल मैच चल रहा है। कहाँ पे? ये रहा इनका बैट बॉल मैच चला है। और यहाँ पे तेल का पाइप लगा रहे हैं, जो कि दूर और आगे तक का उसका फसल का पानी हो। और अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर, जो कि अभी फ़िलहाल नहीं गए। जब चले जाएगा अपने क्यूट को घास दे दें, वो आपको दिखाएंगे रिएक्शन कैसा था। और अभी हम फ़िलहाल अपने भाई के और अपने साथ ही जा रहे हैं। और अब क्या मैं माइक है देख रहे मैं कहीं और अल्लाह खैर करा, क्योंकि न तोड़े। अब अपने साथ मिलाए थे एक डंडी। और ये भोलू कैसा देख रहा है, ओए बेचारा का तो भाग लिया वो तो सबसे, बेचारा रात में भाग लिया। और अब हम जा रहे हैं अपने भाई के साथ। मैंने तेरा भाई पूरी मिस की ताऊ की लड़की, बस ये मेरे चाचे का लड़का, मिस की ताऊ की लड़की। और हम दोनों बहन भाई नहीं है। और हम जा रहे हैं घर। और यहाँ पे हमारे जो बेटी भी जा चुकी है, यहाँ पे कोई आ चुका है। और यहाँ पे की गली भी अभी शॉप पड़ी है। ये एक फकीर है, ये हमारा और देख सकते हो पीछे अम्मी ले ले। इतना खतरनाक डॉग है, ये हमारे पीछे ही पीछे आ रहा है वो वाला। और हम बाद में आगे अपनी क्यूट के साथ क्या हो रहा है। तो अब आ चुके हैं हम अपनी वाली गली में, क्योंकि उसमें भी हमने आधी पार कर लिया। और यहाँ का भी साफ पड़ा है। और अब आपको मैं दिखा दूँ हमारे वीडियो जिनके साथ मैंने अपनी वीडियो बना के स्टार्ट की, वो कैसे रिएक्शन करते हैं। ओ बोले ऐसे पहना, ये रहे हमारे वीडियो याद है कितना, ये रहे इन्हें अपने साथ खेलती हूँ और इन्हें मैं रोज खाना देती हूँ, इस वजह से मेरे साथ ही हम ला के देते अपनी क्यूट को घास, जो कि हमारी क्यूट खा रही है घास। और आप लोग देख सकते हो कैसे हमारी क्यूट खा रही है घास, क्योंकि हमारी क्यूट बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी और हमारी क्यूट के बच्चे शुद्ध मांसाहारी, क्योंकि हम इन्हें रोज की सब्जी खिलाते हैं। इस वजह से इन्हें हमने मांसाहारी कर रखा। और ये काटने भी लगे हैं, वो जोर का काटना शुरू कर दिया। हाँ क्या पता शुद्ध शाकाहारी ना यार, इस वजह से खा रही हो घास है। हमारी क्यूट घास खा रही है, आपको पता है। जैसा कि हम लाए हैं इसका छुपने से घास इसके लिए। और इसके बच्चे सो रहे हैं, ये रहे बोलो बोलो। 4 भैया की एक बहन है, कहाँ गई वो? बेचारी को बेदखल कर दिया इन्होंने। भैया भोलू सबसे प्यारा लग रहा है इनमें। यो देखो इसका, देखो कैसे अंगड़ाई ले रहा। यह है क्या? ये भी तो रात उसे क्या उसमें बेड के नीचे बड़ा बैठा था। अबे तू रोज की रोज इनका आँख का रंग बदला इनकी। इसका नीला हो गया, इसका अलग हो रहा है सुरमई सा। इसका नीला हो रहा है, इसका सुरमई देखो। हाँ, और इस भोलू का इसका भी सुरमई हो रहा। और ये दूसरी वाली है, वो कहाँ पे? इसका नीला कितना प्यारा लग रहा है माशू। इधर है। ये रही 4 भैया की एक बहन, ये रही। ये अपनी माँ का दूध पी रहा है। इनकी माँ शुद्ध शाकाहारी है और इन्हें हमने मांसाहारी बना रखा है, जो कि ये गोश्त खाते हैं, इस वजह से। माशू एक सेल्फी दे, क्यूट एक सेल्फी। ये रही, ये इसकी घास है जो कि न खा ली है। आपको दिखा दूँ, ले ये खा रही है। और हमारे क्यूट के बच्चे दाना खाते हैं अपना और दूध पी रहा है। और चौक पर आए हैं और आप देख सकते हो इधर पे पोटी करने आया है। और यहाँ पे हमने डाला है इसके लिए सामान। ओए ये किला ही है। और सब बच्चे नीचे घूम रहे हैं, नीचे घास खा रहे हैं। अभी हम इसके अम्मी के लिए घास लाए थे, तो वे अभी दाना खा रहे हैं अपना। और इनकी माँ खा रही थी घास, अब वो भी दाना खा रही है। और ये निकल लिया फिर वापसी। और इसके चारों और कोई बच्चा नहीं है। और मेरा भाई यहाँ पे खेला है कंचो, जो कि अभी
ये देख सकते हो एक लहाई और इतने सारे नीचे, और मस्जिद में बच्चे आ चुके हैं काफ़ी सारे पढ़ने के लिए। और मौलाना हमारे वहाँ मिले थे और ये ढूंढ रहा है जगह कहाँ करूँ। हमारा बच्चा बहुत समझदार है, अपनी माँ को देख के वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो आता है। कमेंट और जाना। और आपको बता दो हमारी तासली की जो भी हमने धनिया पुदीना बो रखा था, हमने कितने सारा नाश पीट दिया। और यहाँ पे बो रखे हमने गुलगुल दिखाए और हमारे गमले में पूरे खिलाए गुलगुल 7-8 दिखा रही। फूल। और ऐसे लिए ये भी सही हुआ नीचे, गमला ला रखा है, इसमें भी फिलहाल एक इसमें नई फूल फूल खिला खिला है, है। इसमें भी नहीं और खिले यहाँ हैं, पे एलोवेरा है और नहीं हमारे तो पर अभी गुलगुल नहीं दिखा खिले, ये हरा ही